इस वक्त की सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जो कि बिहार में जीतनराम मांझी जो कि एक बार हमारे बिहार का सीएम बने थे, और आज देखिए कि कल जो उनका जो इंटरव्यू देखे उससे हम लोगों को इतना बड़ा गुस्सा आया बीजेपी पे कि बता नहीं सकते हैं। कि बीजेपी के पार्टी में अभी हमारे जीतनराम मांझी उसमें जाके मिल गए हैं, बिहार के हैं। और जीतनराम मांझी जो कि एक दलित परिवार से आते हैं और कहते हैं कि इंटरव्यू में हम बीजेपी के साथ हैं और मोदी जी के साथ हैं, इन्हीं के साथ रहेंगे एनडीए में। लेकिन एक बात तो वो साफ कह दिए कि हम श्री राम को नहीं मानते हैं और श्री राम को हम नहीं मानते हैं। ये बात को लेके हम जितने भी श्री राम को मानने वाले लोग हैं सभी को दिल और दिमाग में बड़ा झटका लगा है कि आखिरकार बीजेपी ने इस ऐसा चुतिए लोगों को क्यों अपने पार्टी में शामिल कर रहा है। इससे सबसे बड़ा नुकसान बिहार में बीजेपी को इसी प्रकार से हो रहा है कि गलत लोगों बिहार में जितने भी बीजेपी के लोग हैं सभी का सब गलत है, इसीलिए बिहार में बीजेपी का सरकार नहीं बन रहा है। और आप देखिए कि किस प्रकार से जीतनराम मांझी कुछ ही दिन हुआ है और बीजेपी में शामिल हुए हैं, और देखिए कि किस प्रकार से वो कहते हैं कि हम श्री राम को नहीं मानते हैं, श्री राम को नहीं मानते हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं। आप सोच सकते हैं कि बिहार में बीजेपी कितना बड़ा गलत कर रहा है। और यही जीतनराम मांझी का कुछ दिन पहले ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप बक रहा था, और देखिए कि किस प्रकार से यह कह रहा था कि सत्यनारायण भगवान जो हमारे हैं विष्णु भगवान, उनका पूजा पाठ करना बंद करो। और देखिए कि उसी पे टिप्पा टिप्पणी भी करते थे और किस प्रकार से ब्राह्मण पे भी टिप्पा टिप्पणी करते थे। और आज देखिए कि बीजेपी जो कहते हैं कि हम सबके साथ सबका विकास करते हैं और हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, कितना बड़ा हिंदुत्व का धोखा दे रहा है ये बीजेपी और आरएसएस। इस दोनों को विचार में बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। और देखिए कि किस प्रकार से बीजेपी बिहार में गलत कर रहा है और कट्टर हिंदू जो होते हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है ये बीजेपी और आरएसएस। अगर इसका पोल खोलना शुरू कर देंगे तो जितने भी इसका समर्थक है बीजेपी का सभी हमारे साथ गलत करना शुरू कर देगा, क्योंकि उनको गलत सच का बर्दाश्त करने वाला बात नहीं होता है, सच बहुत कड़वी होती है। और इसी प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से जीतनराम मांझी बीजेपी के साथ जाके गठबंधन कर लिए हैं और कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, और जिनको जो करना है करिए, हम राम को नहीं मानते हैं लेकिन हम बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। और कल का बुरा भला कर रहे थे हमारे जो ब्राह्मण समाज है उनको। और देखिए कि किस प्रकार से बीजेपी ऐसा चुतिए लोगों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें वोट दो, हम हिंदुत्व के नाम पे लड़ते हैं, हिंदुत्व के साथ काम करेंगे। लेकिन पहले तो आप जितने आपके पार्टी में जितने भी भ्रष्ट और गलत लोग था सभी तो भर गया। पहले तो ईमानदार था तो सभी लोग वोट करते थे, लेकिन आप देखने में को मिल रहा है कि जितने भी गलत लोग हैं सब बीजेपी में जा के शामिल हो रहा है और कहते हैं कि हम बीजेपी में जाते ही अच्छे लोग बन जाते हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर होता रहेगा तो आगे आप लोगों को पता है कि बिहार में फिर से बीजेपी को सरकार नहीं बनने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो हमारे राम के खिलाफ बोलता हो उसको पार्टी में बीजेपी ले लेता है, लेकिन राम भगवान भी आज सोचते होंगे कि देखो कितना बड़ा बीजेपी मूर्ख वाला काम कर रहा है। जो इसका वोटर है वो जो वोटरों को गाली दे रहा था आज उसी को वोट अपने साथ लेके उसी वोटर को कहता है कि उसी को वोट दो। आप देखिए कि किस प्रकार से उसको वोट मिलेगा कभी भी। जो पहले कहता है राम सेतु को हम नहीं जानते हैं, हम राम को नहीं जानते हैं, हम राम को नहीं मानते हैं, और बीजेपी वाला बिहार में घूम घूम के कहता है कि हम राम के नाम पे वोट दे दो, राम के नाम पे वोट दे दो। इसी से अगर होता रहेगा तो देखिए कि बिहार में तो फिर बीजेपी का सरकार बनेगा नहीं, क्योंकि जो बीजेपी की और ऐसा बहुत जगह है, हर जगह है जो राम को खिलाफ बोल के फेमस हो जाता है और ब्राह्मण के बोल के फेमस हो जाता है, बाद में बीजेपी में आके शामिल हो जाता है। और जो बीजेपी में ईमानदार व्यक्ति है उसको बीजेपी वाला वहाँ से भगा देता है, कहता है कि तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ईमानदार से काम करेगा तो हमारा पोल खुल जाएगा, और पोल खुलने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, बीजेपी खत्म हो जाएगा।
इसीलिए कहते हैं कि कट्टर हिंदू है तो एकदम कट्टर हिंदू बनो और नहीं तो गद्दार बनो। यही दो बनेगा तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही, मर तो जाएगा। तब आप लोगों को क्या विचार है ये जीतन मांझी पे और बिहार के बीजेपी के सरकारों के आने वाले सरकार बनेगा या ना बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।